पावर n। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पढ़ा था 1 प्लस डेल इंटू में 1 माइनस नेवला बराबर में 1। ये सब हमने क्या किए थे, प्रूफ किए थे। अब देखिए आज इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। आपको नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि डेल लॉग एफ ऑफ एक्स बराबर में आपको प्रूफ करना है लॉग 1 प्लस डेल एफ ऑफ एक्स बटे में एफ ऑफ एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। देखिएगा इसको प्रूफ के लिए हमने क्या किया, यहां से हमने LHS ले लिया और LHS आपको क्या दे रखा है, डेल लॉग एफ ऑफ एक्स। यहां से हम जानते हैं अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन से डेल एफ ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हमने इस वैल्यू को पुट किया तो डेल लॉग एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। यहां से देखिएगा आपके पास लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है बच्चों, लॉग एम अपॉन एन। तो यहां से हमने क्या रख दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बटे में एफ ऑफ एक्स। देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हमें लाना क्या है, यहां पर 1 प्लस डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लाना है। तो यहां से बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या। विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से हम क्या लिख रहे हैं इसको, ई एफ ऑफ एक्स बटे में एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हम विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से जानते हैं क्या होता है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। नेक्स्ट स्टेप में हमने गुणधर्म अभी आपको बताया था, ई बराबर में क्या होता है 1 प्लस डेल। यहाँ आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, लॉग 1 प्लस डेल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स का अंदर गुणा कीजिए तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एफ ऑफ एक्स और बटे में क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। यहां से हमने क्या किया बच्चों, एफ ऑफ एक्स का भाग दे दिया। तो आप भाग देंगे तो यहां बनेगा 1 प्लस डेल एफ ऑफ एक्स बटे में एफ ऑफ एक्स। ये आपका क्या आ गया, RHS इति सिद्धम। यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या दिया हुआ है आपको, आपको केवल गुणधर्म याद होने चाहिए और प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले जो भी लिखवाए हमने, अग्रांतर, पश्चांतर और विस्थापन संकारक, ये तीनों संकारक हमने अभी तक पढ़े हैं। आपको इनके बारे में आपको सही ढंग से पढ़ना है। देखिए बच्चों आपको नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रदर्शित कीजिए कि क्या प्रदर्शित करना है आपको, समीशन k इज इक्वल टू 0। आपको समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n-1 की आपको लिमिट दी हुई है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ k। और यहां पर बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, डेल एफ एन माइनस के एफ ऑफ 0, डेल एफ ऑफ 0। क्या दिया हुआ है आपको सवाल में, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n-1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ k इज इक्वल टू डेल एफ ऑफ n माइनस डेल एफ 0। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहां से क्या ले लिया, इसका LHS ले लिया और LHS लिया तो क्या लिया, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n-1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ k। देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, समीशन का मतलब है आप इधर से मान रखेंगे k के स्थान पर, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है आपको, 0 टू n-1 तक। तो देखिए 0 टू n-1 तक रखनी है तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, एक्सपेंशन कर लिया, यानी इसको क्या कर लिया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ k के लिए आपने सबसे पहले डेल की जगह आपको गुणधर्म यूज करना पड़ा
और गुणधर्म यूज करेंगे तो देखिएगा बच्चों, हम जानते हैं डेल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस डेल, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस 1, क्या हो जाएगा बच्चों E माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास डेल के स्थान पर क्या रखेंगे E माइनस 1, तो यहाँ से आप वैल्यू को पुट करते हैं, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 E माइनस 1 का होल स्क्वायर f ऑफ k लिखेंगे बच्चों। यहाँ से आप समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 आप होल स्क्वायर खोलिए, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या खुलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab का मीन क्या हो गया 2e प्लस b स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया 1 इंटू में क्या हो गया f ऑफ k। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप वैल्यू को अंदर f ऑफ k को अंदर गुणा कीजिए, अंदर गुणा करते हैं तो समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 आएगा, और यहाँ से क्या होगा e स्क्वायर f ऑफ k माइनस 2e f ऑफ k और प्लस का क्या आएगा f ऑफ k। विस्थापन संकारक की डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f ऑफ k प्लस 2, यहाँ से क्या लिखेंगे 2f ऑफ k प्लस 1 प्लस f ऑफ k लिखेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ y ऑफ a प्लस NH वाला प्रूफ किया था हमने, न्यूटन गैगरी फॉर्मूला। तो यहाँ से हमने इसको क्या लिख दिया था e की पावर n y a, क्या लिखा था e की पावर n y a। तो यहाँ से आपका वही चीज़ हमने क्या लिखी है e स्क्वायर f ऑफ k को क्या लिखा है f ऑफ k प्लस 2 माइनस 2 f ऑफ k प्लस 1 प्लस f ऑफ k। अब देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले काम क्या किया, आपने सबसे पहले गुणधर्म यूज़ किया। आपको जब तक गुणधर्म याद नहीं होगा तो आप सवाल पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने डेल के स्थान पर क्या रखा है e माइनस 1 रखा है, e माइनस 1 का हमने क्या किया होल स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर खोलने के बाद f ऑफ k का क्या किया अंदर गुणा किया। जब f ऑफ k का अंदर गुणा करते हैं तो विस्थापन संकारक के गुणधर्म से e स्क्वायर f ऑफ k को हमने क्या लिखा है f ऑफ k प्लस 2, इधर से क्या लिखा है f ऑफ k प्लस 1 और f ऑफ k को एज इट इज। अब देखिए आप k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। आप जब k के स्थान पर जब 0 रखते हैं तो 0 रखने पर क्या आएगा f2, नेक्स्ट क्या आएगा माइनस के 2f1, क्योंकि k के प्लेस पर आप 0 रख रहे हैं, प्लस का क्या आएगा 0 प्लस का f0। नेक्स्ट क्या रखना है आपको 1 रखना है, 1 रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा 1 रखने पर क्या आएगा 3 माइनस के 2f2 प्लस के क्या आएगा f1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या रख रहे हैं हम 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो 2 रखने पर क्या बनेगा f4 माइनस के 2f3 प्लस के f2। देखिए बच्चों आगे बढ़ती जाएगी प्रोसेस और कहाँ तक जाना है हमें n-1 तक। तो देखिए n-1 तक जाएंगे तो n-1 से पहले वाला पद क्या होगा n-2, उससे पहले वाला पद क्या होगा n-3। तो यहाँ से हम क्या रख रहे हैं n-3 रख रहे हैं बच्चों। तो आप जब n-3 रखोगे तो n-3 रखने पर क्या आएगा n-3 प्लस 2, यानी क्या बच जाएगा n-1। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आएगा माइनस के 2f ऑफ n-3 रख रहे हैं, n-3 रखने पर क्या बनेगा n-2 और प्लस का क्या आ जाएगा n-3। नेक्स्ट हमें क्या रखना है n-2 रखना है, तो n-2 रखने पर क्या बनेगा n बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा n-2 रखने पर n-1। ठीक है बच्चों, प्लस का क्या आ जाएगा n-2 और लास्ट में हमें क्या रखना है यहाँ से n रखना है n-1। तो यहाँ से जब n-1 रखेंगे लास्ट में तो n-1 रखने पर क्या बनेगा n+1 f ऑफ n+1। यहाँ से रखेंगे तो क्या बनेगा माइनस के ट्वाइस ऑफ f ऑफ n और यहाँ से क्या बनेगा प्लस के f ऑफ n-1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने इनको नाम दे दिया समीकरण 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया इनको क्या कर दिया जोड़ दिया, समीकरणों को जोड़ने पर देखिएगा समीकरण को जब हम जोड़ते हैं जोड़ने पर क्या हो रहा है, देखिएगा विकर्णों को देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा विकर्णों को f2 ट्वाइस ऑफ f2
माइनस के ट्वाइस ऑफ F2 क्या कर जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप हम क्या लिख रहे हैं, समीकरणों को जोड़ने पर विकर्ण के पदों को, विकर्ण के पद क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहां से आपके विकर्ण के पद क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिएगा आपका F2 माइनस के ट्वाइस ऑफ F2 से F2 कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही F3 ट्वाइस ऑफ F3, यहाँ पर अगला पद क्या आएगा, F3 आएगा, F4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखिएगा बच्चों क्या बच रहा है, यहाँ से आपकी वैल्यू बच रही है, एक तो F0 बच रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, F0 माइनस के F1, क्योंकि ट्वाइस ऑफ F1 में से क्या कैंसिल होगा, F1 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, माइनस के F1। ये और सारे पद आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ देखिएगा आपका क्या बच रहा है। देखिए f ऑफ n माइनस वन, एफ ऑफ n माइनस वन ट्वाइस ऑफ f ऑफ n माइनस वन से कैंसिल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिएगा आपका क्या बनाना है, हमें f ऑफ n बनाना है। प्रूफ में आपको क्या करना है, डेल f ऑफ n माइनस के डेल f0 लाना है। तो यहाँ से देखिएगा हमारा क्या बन रहा है बच्चों, क्या शेष बच रहा है। देखिए f ऑफ n माइनस वन शेष बचेगा, ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका ट्वाइस ऑफ f ऑफ n बच रहा है, क्या बच रहा है आपका, ट्वाइस ऑफ f ऑफ n। तो यहाँ से आपका ट्वाइस ऑफ f ऑफ n और प्लस के f ऑफ n, तो कितना बच गया आपका, माइनस के f ऑफ n। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका एक पद और बच रहा है, क्या बच रहा है आपका एक पद, f ऑफ n प्लस वन, क्या बच रहा है, f ऑफ n प्लस वन। यहाँ से हम इसको जमा के लिख देते हैं, जमा के क्या लिख रहे हैं, f ऑफ n प्लस वन माइनस के f ऑफ n, क्या लिख रहे हैं, f ऑफ n प्लस वन माइनस के f ऑफ n। यहाँ से हमने क्या ले लिया बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो f1 माइनस के f0 बचेगा, क्या बचेगा, f1 माइनस के f0। तो यहाँ से हम अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल f ऑफ n, और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस के। देखिए बच्चों आगे क्या दे रखा है आपको, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब प्लस डैश डैश डैश। आपको प्रूफ क्या करना है, x अपॉन वन माइनस एक्स u1x स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल u1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का क्यूब डेल स्क्वायर u1। देखिएगा हमने इसको प्रूफ के लिए क्या लेके चले, RHS लेके चल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ से RHS क्या दे रखा है, x अपॉन वन माइनस एक्स u1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल u1। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे क्या दे रखा है, एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का क्यूब डेल स्क्वायर u1 प्लस डैश डैश डैश। देखिए बच्चों कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, हमारा x अपॉन वन माइनस एक्स प्रत्येक पद में से कॉमन है। तो यहाँ से क्या बच गया, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू डेल u1 भी हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस डैश 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 u1। देखिएगा बच्चों अगली नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। देखिए ये हमारे पास किसका प्रसार बन रहा है बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस क्या लिख रहे हैं हम, वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू डेल की पावर माइनस वन का प्रसार। क्या लिख दिया हमने, वन माइनस एक्स इंटू डेल इंटू वन माइनस एक्स की पावर वन माइनस एक्स इंटू डेल की पावर माइनस वन u1। क्या लिखा हमने, वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू डेल की पावर माइनस वन u1। आप जब प्रसार खोलेंगे तो प्रसार खोलने पर क्या बनेगा, वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डेल यानी nc1 प्लस nc2, क्या लिखेंगे, nc2 इंटू में एक्स स्क्वायर, यानी आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आगे हमने क्या किया, वन माइनस एक्स, यहाँ से आप जब लघुत्तम लेंगे तो वन माइनस एक्स लघुत्तम आएगा। यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन इंटू u1। क्या बन गया आपका, वन माइनस एक्स माइनस के एक्स डेल u1। अब देखिए बच्चों x अपॉन वन माइनस एक्स, यहाँ से वन माइनस एक्स की पावर क्या है, माइनस वन है, और ऊपर क्या बच रहा है, वन माइनस एक्स, एक्स हमने कॉमन ले लिया, माइनस का x क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, वन प्लस डेल की पावर माइनस वन u1। ये देखिए वन माइनस एक्स की पावर वन और वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, x इंटू में 1 माइनस एक्स, 1 प्लस डेल के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं बच्चों, e माइनस 1 u1। अब देखिए हमें ये लाना है u1x प्लस u2x स्क्वायर u3x क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसका दोबारा से प्रसार खोलना होगा, और जब प्रसार खोलेंगे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का, तो यहाँ से जब प्रसार खोलेंगे तो क्या खुलेगा, 1 प्लस एक्स ई प्लस क्या आएगा आपका नेक्स्ट, माइनस आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ई क्यूब प्लस डैश 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 u1। ये आपने क्या कर दिया, प्रसार खोल दिया। वही प्रसार का आप फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, चाहे तो याद नहीं है तो 1 प्लस एन एक्स यानी एन सी 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। इस तरीके से आप फॉर्मूला में मान वैल्यूज़ को रख सकते हैं, क्योंकि हमने देखिए 1 रखा प्लस एन एक्स, एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर माइनस 1, और एक्स का मतलब क्या हो गया माइनस के एक्स ही, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एन इंटू एन माइनस 1 का मतलब क्या हो गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि u1 का जब हम अंदर गुणा करेंगे तो विस्थापन संकारक से ये क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा वो, क्योंकि हमें u2 एक्स स्क्वायर लाना है। तो यहाँ से देखिएगा x इंटू u1 प्लस एक्स ई u1 प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर u1 प्लस एक्स क्यूब ई क्यूब u1 प्लस डैश डैश डैश। देखिए x को अंदर गुणा कर दीजिए, तो गुणा करते हैं तो u1x आएगा, यहाँ से e u2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर u2 हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब ई u3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा u3 प्लस डैश डैश डैश। ये आपका क्या आ जाएगा LHS इति सिद्धम। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए आपको क्या दे रखे, नेक्स्ट आपको टॉपिक, किसी फलन f ऑफ x में समान दूरी वाले पद जिनमें एक या ज़्यादा पद अज्ञात हो। अब देखिए इसमें आपको क्या करना होता है, इसकी विधि क्या है, हमें क्या करना होता है इसमें, f ऑफ x के n+1 मानों में से n मान दिए होंगे, आपको n+ मानों में से n मान दिए होंगे। सपोज कीजिए आपको 5 वैल्यूज़ दे रखी हैं, यानी आपको दे रखा है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं log 101, log 102, log 103, log 104, कोई भी वैल्यूज़ दी हुई है इनकी, हमने मान लिया कोई भी आपको वैल्यूज़ दी हुई है, और हमसे कह दे log 105 की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कह दिया आपसे कि log 105 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखने से क्या पता चल रहा है, 1 2 3 4 5, कितना पता चल रहा है आपको 5, यानी n+1, यानी आपको 5 मान तो दिए हुए हैं, इन 5 मानों में से कितने मानों का मान दिया हुआ है, 4 मानों का, यानी n मान दिए हुए हो, यानी आपसे क्या कह रहा है, कोई बहुपद हो f ऑफ x, उस f ऑफ x में ये फलन है किसका, y बराबर log f ऑफ x का, y बराबर log f ऑफ x का कोई बहुपद है। इस बहुपद में n+1 मानों में से n+1 मान है, इन n+1 मानों में से आपको कितने मान दिए हुए हैं, n मान दिए हुए हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि 5 मान हैं। इन 5 मानों में से आपको कितने मान दिए हुए हैं, आपको 4 मान दिए हुए हैं, और एक मान क्या है हमारा, अज्ञात है। ठीक है बच्चों, यही लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, f ऑफ x के n+1 मानों में से आपको n मान ज्ञात है, एक मान आपको अज्ञात है। अब इस अज्ञात मान को हम कैसे निकालेंगे, आपको कैसे निकालना है मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि आपको जब 4 मान प्राप्त है, आपको क्या प्राप्त है, 4 मान, तो 4 मान प्राप्त है तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे तृतीय अंतर, यानी आपको 4 मान प्राप्त है तो इससे तृतीय अंतर क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। इससे एक पहले वाला अंतर क्या हो जाएगा, अचर, क्योंकि हमें अगर इससे तृतीय अंतर को अचर मान लेंगे तो चौथा अंतर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 ही लाना है, हमें चौथा अंतर क्या लाना है, 0 लाना है, क्योंकि किसी समीकरण के बराबर में अगर 0 है तो समीकरण से हम किसी भी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसका पक्षांतरण करके हम उसको दूसरी तरफ पहुंचाएंगे, और जो अज्ञात राशि है उसका मान हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहां से देखिए बच्चों, आगे हम क्या कह रहे हैं, आगे हम कह रहे हैं अब n मान दिए हुए हो, क्या दिए हुए हो, n मान, और n मानों में से n-1 कोटि के बहुपद के रूप में प्रदर्शित कर दें। अब हमने क्या कर दिया उसको,
n-1 कोटि के बहुपद के रूप में क्या कर दिया, इसको प्रदर्शित कर दिया। अब हमने क्या किया, डेल n-1 एफ ऑफ एक्स को क्या कर दिया, जो कि क्या होता है, अचर होता है। अंतर क्या होता है, अचर होता है। अगर n-1 एफ ऑफ एक्स हुआ, यानी उसका n मान दिए हुए हैं, n-n आपको यहां से क्या मान दिए हुए हैं, n मान दिए हुए हैं। इन n मानों में से आपने x के n-1 को बहुपद के रूप में प्रदर्शित किया यहां से, और ये जो बहुपद के रूप में प्रदर्शित किया तो ये अंतर क्या हो गया आपका, अचर। तो यहां से n अंतर क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। अब हमने क्या किया यहां से, अब माना किसी विशेष x इक्वल टू ए के लिए, कोई सी विशेष बिंदु x इक्वल टू ए के लिए ले रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से डेल की पावर n एफ ऑफ ए बराबर में 0। ठीक है बच्चों, डेल के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, e-1 की पावर n एफ ऑफ ए बराबर 0। यहाँ से हमने डेल के स्थान पर क्या लिख दिया, e-1 एफ ऑफ ए बराबर 0। यहाँ से आप जब प्रसार खोलेंगे, इसका प्रसार क्या खुलेगा, यहाँ से आप खोलेंगे फर्स्ट की पावर n e की पावर n, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आएगा, nc1, क्या आएगा नेक्स्ट, nc1, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, e की पावर n-1, ठीक है। सेकंड की पावर क्या आएगी, -1 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ आगे हम माइनस लगा देते हैं, क्योंकि इसमें आपका अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। प्लस माइनस, अब नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस nc2 e की पावर n-2 प्लस डैश डैश डैश, आगे पद क्या आएगा, -1 की पावर n, क्या आएगा, -1 की पावर n, और क्या आएगा आपका e की पावर, क्योंकि n-c-n आएगा और e की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -1 की पावर n एफ ऑफ ए। e की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका प्रसार क्या खुला, e की पावर n-nc1 e की पावर n-1 प्लस nc2 e की पावर n-2 प्लस डैश 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 प्लस -1 की पावर n एफ ऑफ ए बराबर में 0। अब आपने बच्चों क्या किया, एफ ऑफ ए का अंदर गुणा किया। जब आप एफ ऑफ ए का अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, e की पावर n एफ ऑफ ए माइनस nc1 e की पावर n-1 एफ ऑफ ए, क्योंकि आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, और जो इक्वेशन बनेगी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके किसी भी अज्ञात राशि को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। प्लस डैश 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 -1 की पावर n एफ ऑफ ए बराबर में 0। यहाँ से आपकी ये वैल्यू बनती है, क्या बनती है, e की पावर n एफ ऑफ ए माइनस nc1 e की पावर n-1 एफ ऑफ ए प्लस nc2 e की पावर n-2 एफ ऑफ ए प्लस -1 की पावर n एफ ऑफ ए बराबर में 0। देखिए बच्चों, आप विस्थापन संकारक को यूज लेते हैं, तो विस्थापन संकारक को यूज लेने पर क्या बनेगा, e की पावर एफ ऑफ ए क्या बनेगा, यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस माइनस nc1 एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच बार प्लस nc2 एफ ऑफ ए प्लस n-2 का बार ऑफ h, और प्लस का क्या आ जाएगा, -1 की पावर n एफ ऑफ ए बराबर में 0। आपकी ये इक्वेशन बनती है लास्ट में जब आप सॉल्व करते हैं। इस तरीके से ही हमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो इसका प्रूफ है एक तरीके से। आपको क्या लेके चलना है बच्चों, n+1 मान दिए होंगे, इन n+1 मानों में से n मान आपको क्या होंगे, ज्ञात होंगे, और n मानों में से आपको किस कोटि का बहुपद बनाना होगा, n-1 कोटि का बहुपद बनाना होगा। आपने n-1 कोटि का बहुपद बनाया, और n-1 कोटि का जब आप बहुपद बनाओगे तो उसका अंतर क्या होगा, अचर होगा। तो आपका उसका nवां अंतर, n-1 कोटि का आपने जब बहुपद बनाया उसका बहुपद क्या हुआ, अचर। तो यहाँ से nवां अंतर क्या हो जाएगा, 0। हमने कोई बिंदु ले लिया a के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट a के लिए। यहाँ से आपने इसका प्रसार खोला, प्रसार खोलने पर आपकी ये वैल्यू आई। आपने विस्थापन संकारक को यूज करके एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन बनने के बाद आपने इससे जो आपके पास अज्ञात है उसको आपने यहाँ रखा, बाकी की शेष वैल्यू को उधर पक्षांतरण कर दिया।
तो इससे हम किसी भी फलन में समान दूरी वाले पद से एक या ज़्यादा पद अज्ञात हो उनको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको देखिए हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों, किस तरीके से हमें करना है। एग्जाम्पल में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों घर पे, बार बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको सीखने को मिलेगा। और आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में आपको परेशानी है, उसको उस कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम दोबारा से रिपीट कर देंगे बच्चों। लेकिन आपके उस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से पढ़िए। और समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपके समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें समझ में आ रहा है, जिससे हमारे टीचर का भी मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका अगला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि log 100 इज इक्वल टू 2, आपको वैल्यूज दी हुई है। log 100 की वैल्यू 2 है, log 103 की वैल्यू आपकी 2.0128 है, log 101 की वैल्यू आपको दी हुई है 2.0043 और log 104 की वैल्यू आपको दी हुई है 2.0170। आपको किसका मान ज्ञात करना है, log 102 का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को भी यूज़ ले सकते हैं। परीक्षाओं में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउ है। तो यहाँ आपको इस तरीके से जो डाटा देगा कैलकुलेशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है, कैलकुलेशन चाहे जितनी लंबी हो चाहे छोटी हो तो आप कैलकुलेटर यूज़ ले सकते हैं। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन को ज़्यादा समझने में महत्व नहीं देना है, आपको केवल उसका कंसेप्ट समझना है। वो कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपसे क्या हुआ, दोबारा से समझिएगा। हमने जो टॉपिक आपको समझाया था उसको एग्जाम्पल से लेके समझा रहे। ठीक है बच्चों, दिया हुआ है आपको log 100 की वैल्यू 2 दी हुई है, log 101 की वैल्यू ये दी हुई है, log 103, 104 और log 102 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ दे रखी है, 5 वैल्यूज दे रखी है, यानी log 101, log 102, log 103, log 104। यानी आपको 100, 2, 3, 4 और आपको ये मान दिए हुए 100, 101, 102, 103, 104, आपको n+1 मान दिए हुए। लेकिन n+1 मानों में से आपको कितने मान पता है, n मान पता है। हमने यही बोला था, स्टेटमेंट क्या बोला था कि हमें 1, 2, 3, 4, 5 मानों में से 1, 2, 3, 4 पता है। तो आपको 1, 2, 3, 4 पता है, तो इन 4 मानों को पता होने के कारण आप क्या करेंगे, किस कोटि का बहुपद बनाएंगे, n-1 कोटि का बहुपद बनाएंगे। किसका बनाएंगे, n-1 कोटि का। तो यहां पर हमारे पास 4 पता है मान, तो हम यहां से कितनी कोटि का बहुपद बनाएंगे, तीसरी कोटि का। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन, आपको जो फंक्शन दे रखा है log f(x), यानी आप क्या कहेंगे, जो दिया गया फलन में n-1 यानी आपका तृतीय अंतर, आपको तृतीय अंतर अचर मानते हुए दिए गए फलन में तृतीय अंतर को अचर मानते हुए अब देखिए तृतीय अंतर को हमने क्या मान लिया, अचर मान लिया, क्योंकि हमने इसके स्टेटमेंट में भी यही पढ़ा था कि आपको n+1 मानों में से n मान देगा और n मानों में से आपको कितनी कोटि का बहुपद बनाना है, n-1 कोटि का। तो यहाँ 4 दिए हुए हैं, 4 में से 1 कम करोगे तो 3 कोटि का, यानी तृतीय कोटि को अंतर को आपको क्या मानना है, अचर मानना है। तो यहाँ से हमने क्या मान लिया, डेल क्यूब f(x) क्या हो गया बच्चों, अचर हो गया। तो यहाँ से चतुर्थ अंतर क्या हो जाएगा, डेल 4 f(x) बराबर 0 हो जाएगा, यानी आपका डेल की पावर 4 f(x). बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जितनी कोटि का है उसमें से n-1 कोटि को कम कर दीजिए, उसको क्या मानना है, अचर मानना है, और चौथा अंतर आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो यहाँ से जब चौथा अंतर अचर होता है
तो उस स्थिति में हमें आगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी हमने प्रूफ में किया था, आपको डेल के स्थान पर क्या रखना है बच्चों, e-1 एफ ऑफ एक्स बराबर में 0। अब आपको प्रसार कर देना है। प्रसार आपका इजी है, हमने अभी पिछले इसमें प्रूफ में भी प्रसार किया है। प्रसार क्या होगा, यहाँ से NC0 यानी 1 प्लस NX यानी आपका NC0 आएगा। तो NC0 में मीनिंग क्या हो जाएगा, e⁴ हो जाएगा। तो यहां से आपका 4C0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4C0। तो 4C0 का मतलब क्या हो जाएगा, 4C0। आप इसका प्रसार चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से x-1 का प्रसार क्या होगा, NC0 x⁴n, क्योंकि फर्स्ट की पावर n, सेकंड की पावर, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 की पावर क्या आएगी, फर्स्ट की पावर क्या होगी n-0, सेकंड की पावर क्या आएगी, -1 की पावर 0 आएगी। किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्या आएगा, -NC1 x⁴n-1, और -1 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 होगी, जो हमने आपको आगे माइनस लगा दिया है। ऐसे ही आगे क्या आएगा, प्लस के NC2 x⁴n-2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 प्लस डैश 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 डैश, आपको -1 की पावर लास्ट में क्या आएगी, n आएगी, क्योंकि आपका -1 चल रहा है अल्टरनेट। तो यहाँ से -1 की पावर n, और लास्ट में क्या आएगा, NCn x⁴ 0 हो जाएगी, n-n 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रसार। तो यहाँ से आप प्रसार खोलेंगे तो e⁴ खुलेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, क्योंकि NC0 का मतलब 4C0, e⁴ -1 की पावर 0, -4C1 क्या आएगा नेक्स्ट, x की पावर यानी e⁴ -1 यानी कितना हो गया 3, और -1 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी, जो आपका क्या आ जाएगा, -1। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस के 4C2 e की पावर क्या आएगा, 4 में से 2 कम होगा तो e² आ गया, प्लस नेक्स्ट कितना आएगा आपका 4C3 e की पावर कितनी हो जाएगी 1, और नेक्स्ट कितना आएगा 4C4, लास्ट तक जाना है हमें 4C4, और 4C4 का वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁴ 0 इंटू में एफ ऑफ एक्स। आप 4C5 तक नहीं जाओगे, क्योंकि 4C5 क्या होता है, अर्थहीन होता है बच्चों। तो यहाँ से आपका क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को अंदर गुणा कर दीजिए, e⁴ एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ से आप फैक्टोरियल को खोलना आता ही है आपको 4C1 को, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं NCR का फॉर्मूला क्या होता है आपको, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r। तो यहाँ से e⁴ एफ ऑफ एक्स माइनस के 4C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4e⁴ एफ ऑफ एक्स। यहाँ से 4C2 की वैल्यू कितनी आएगी, आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो यानी 2 फैक्टोरियल हो गए आपके 2 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो गया 2, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा 2। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर 4 × 3 = 12, ऊपर 4 × 3 = 12, नीचे 2 बच रहा है, तो यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। 4C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6e²। यहाँ से 4C31 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, क्योंकि NCR NCn-r दोनों बराबर होते हैं, NCR बराबर में NCn-r, तो 4 में से 3 कम होगा तो कितना बच जाएगा 1, तो 4C1 की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी 4C3 की, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 4e एफ ऑफ एक्स, और e⁴ 0 का मान कितना हो जाएगा 1, 4C4 का वैल्यू 1 हो जाएगी, और एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से आप e² एफ ऑफ एक्स और रख दीजिए। ठीक है बच्चों, बराबर में आपका क्या चल रहा है 0। अब आगे देखिएगा, अब आगे हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से देखिए log 102 की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है, log 102 की। तो log 102 की वैल्यू निकालने के लिए हमने संकारक लगा रहे हैं, तो संकारक लगाने पर आपका क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स e⁴ एफ ऑफ एक्स कितना आएगा आपका, देखिएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या हो गया, x का मीनिंग हमने क्या लिया है 100, क्योंकि आपको शुरू में अंतर क्या दिया हुआ है 100 का, तो यहाँ से x का मीनिंग क्या हो गया 100। तो यहाँ से जब हम f100 लेके चल रहे हैं, इसको x की जगह हमने x को इस बिंदु क्या माना है, x बराबर 100 मान के चलें, क्योंकि हमने विशेष मान के लिए x बराबर क्या लेके चले 100।
तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप अगली स्टेप में क्या कर रहे हैं, x बराबर 100 के लिए, ये आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 100 के लिए कोई विशेष मान के लिए, क्योंकि हमें विशेष मान चाहिए 102। अब विशेष मान 102 चाहिए। 102 कब आएगा, जब आप इसमें x की जगह 100 रखोगे। तो यहाँ से जब 100 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर 4 f ऑफ 100 माइनस 4 e की पावर 3 f ऑफ 100 प्लस 6 e स्क्वायर f ऑफ 100 प्लस 4 e f ऑफ 100 e f ऑफ 100 प्लस f ऑफ 100 बराबर 0। 100 इसलिए रखा है क्योंकि आपको सबकी वैल्यू पता हो जाएगी, क्योंकि स्थानापन्न संकारक लगाएंगे तो यहाँ 104 बनेगा, यहाँ 103 बनेगा, यहाँ 102 बनेगा, यहाँ क्या बन गया आपका 101 और यहाँ क्या बन जाएगा 100। तो अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से विस्थापन संकारक के गुणधर्म से f 104 माइनस 4 f 103 प्लस 6 f 102 प्लस 4 f 101 और प्लस f 100 बराबर में 0। कुछ नहीं किया, हमने पहले सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद x की आपने कोई विशेष मान ले लिया 100 लेने के बाद आपने उसकी वैल्यूज़ को पुट किया और यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, विस्थापन संकारक। अब देखिए बच्चों, आगे आप मानों को प्रतिस्थापित कीजिए। जो आपको मान दे रखे हैं, 104 का मान कितना दे रखा है 2.0170, 4 103 का मान कितना दे रखा है 2.0128 प्लस 6 102 का मान कितना दे रखा है, आपको फाइंड करना है। तो आपने f 102 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, f 102 का मान ज्ञात करना है। यहाँ से आपका कितना आ गया, प्लस के 4, सॉरी आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। अल्टरनेट चलेंगे ना बच्चों, तो माइनस माइनस और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। तो ये क्या आ गया आपका माइनस। यहाँ से आपका 4 101 का मान कितना हो गया 2.0043 प्लस f 100 का मान कितना हो गया आपका 2 बराबर में 0। अब आप क्या कीजिए, f 102 वाले पद को इधर रख लीजिए, बाकी के शेष पदों का क्या कर देंगे, हम पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ से आपका 6 इंटू में f 102 आपका इधर रख लिया LHS में, बाकी के शेष पदों को हमने क्या कर दिया RHS में भेज दिया। तो RHS में भेजते हैं तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12.0514। आप सॉल्व कर लेना इसको। अब यहाँ से देखिएगा, आपने 102 f 102 बराबर में क्या हो गया 12.0514 बटे में 6 का भाग दे दिया। अब 6 का भाग दे दिया, f 102 किसका फलन है, लॉग का। तो लॉग 102 बराबर में कितना आ जाएगा, आप भाग दे दीजिएगा, ये आएगा आपका 2.0086 लगभग में। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये कई बार आपसे पूछा भी गया है। कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल आपको जितने मान दे रखें उन मानों में से n-1 मानों को आपको क्या करना है, उस बहुपद को अचर मानना है और चौथे अंतर को क्या कर देना है, आपको 0 कर देना है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, तृतीय अंतर को अचर मानना है और तृतीय अंतर को जितने भी मान दिए हुए हैं उनमें आपको क्या करना है, तृतीय अंतर को आपने यहाँ पर यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 4 में से आपने तृतीय अंतर को अचर माना, चौथे को क्या कर दिया 0। डेल के स्थान पर आपको e-1 की पावर 4 रखना है। डेल की जगह हमें क्या रखना है e-1। आपने क्या कर दिया, प्रसार खोल दिया। प्रसार खोलने के बाद f ऑफ x का अंदर गुणा कर दिया। हमने x का ऐसा मान लिया, x का ऐसा मान ले लिया, 100 ले लिया। 100 के लिए क्या हो रहा है 100 रखा। यहाँ से 100 रखने पर आपने विस्थापन संकारक के गुणधर्म से 104 103 102 101 100 इन सभी मानों को हमने यहाँ प्रतिस्थापित किया। और प्रतिस्थापित करने पर क्योंकि यहाँ पर 6 102 इन सभी का आपने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, भाग दिया 6 का, तो आपके पास वैल्यू ये आई। क्योंकि हमारे पास जो f ऑफ x है वो किसका फलन है, लॉग का। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर।